Students, let's study science today from class 7 and the chapter is acids, bases and salts. Acids यानी अम्ल, bases यानी क्षार and salts यानी लवण. अम्ल, क्षार और लवण. चलिए शुरू करते हैं. We use a large number of substances in our daily life. हम बहुत सारे substances अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं. They all taste different और उनका अलग अलग स्वाद होता है. Some are salt, some are salty while others are sweet. और bitter, कुछ कड़वे होते हैं, कुछ खट्टे होते हैं, कुछ नमकीन होते हैं. We differentiate these substances on the basis of taste. और हम इन्हें अलग कैसे करते हैं, डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, वर्गीकृत कैसे करते हैं? According to their taste, उनके स्वादानुसार. जैसे टेस्ट कुछ दिए गए, एक्टिविटी दी गई है कि शुगर का टेस्ट क्या होता है बताइए, लेमन जूस का टेस्ट क्या होता है, वाइनेगर का टेस्ट क्या होता है, कर्ड और सॉल्ट का टेस्ट क्या होता है, टैमरिंड का बताइए, आंवला, ग्रेप्स, इन सब के टेस्ट पूछे गए, इसको आप लोग बताइएगा. फिलहाल एसिड्स और बेसिस के बारे में जानते हैं, यानी अम्ल और क्षार के बारे में. अम्ल और क्षार एक दूसरे के मतलब बड़े करीबी रिश्तेदार टाइप हैं. बताते हैं कैसे. A substance which reacts with a base to form a salt. एक ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्ट करता है एक बेस के साथ नमक को तैयार करने के लिए, इस कार्ड एंड एसिड, वो एक एसिड कहलाता है. कोई ऐसा सब्सटेंस जो कि क्षार के साथ रिएक्शन करता है, किसके साथ रिएक्शन करता है, क्षार के साथ रिएक्शन करता है, टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर, जल और नमक बनाने के लिए, वो क्या कहलाता है, एसिड. एसिड किसके साथ रिएक्शन करेगा, बेस के साथ रिएक्शन करेगा, किसको बनाने के लिए, नमक या पानी बनाने के लिए. तो हुए ना एक दूसरे से बिल्कुल करीबी. आइटम सच एज लेमन, ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं, बेस और एसिड. आइटम सच एज लेमन, कुछ ऐसे आइटम जैसे लेमन है, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, वाइनेगर, कर्ड, आंवला, टैमरिंड, टेस्ट, सॉल्ट, इन सब का टेस्ट खट्टा सा होता है. The sour taste of these items is due to the presence of substance called acid. ये जो खट्टापन होता है ये किसकी वजह से होता है, किसकी उपलब्धता के कारण होता है? इसका कारण है the reason of the taste, the sour taste is acid. जो sour taste है, जो खट्टापन है, ये जो खट्टा स्वाद है इन जूसेस के अंदर, जैसे वो लेमन जूस हो या आइसक्रीम प्रकार के खट्टे पदार्थ हो, उनमें अवेलेबल है एसिड. एसिड की उपलब्धि के कारण वो क्या होता है, खट्टा टेस्ट आता है. डिफरेंट सब्सटेंस कंटेन डिफरेंट एसिड्स, अलग अलग सब्सटेंसेस अलग अलग एसिड्स को कंज्यूम करते हैं, अलग अलग एसिड्स अपने पास रखते हैं. जैसे एसिटिक एसिड, टार्टारिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ये तीन एसिड हैं. फिर चौथा है असॉर्बिक एसिड, फिर फिफ्थ है मैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड एंड लास्ट वन इज टैनिक एसिड. और उसकी एग्जांपल्स भी दिए, जैसे एसिटिक एसिड है तो वाइनेगर, टोमेटोज, इन सब में कौन से एसिड होते हैं, एसिटिक एसिड होते हैं. अगर बात करें टार्टारिक एसिड की, तो जैसे ग्रेप्स है, अंगूर है, टैमरिंड है एंड रॉ मैंगो, कच्चा आम है, इन सब में टार्टारिक एसिड होता है. और अगर सिट्रिक एसिड की बात करें तो लेमन और सिट्रस फ्रूट जो होता है इनमें सिट्रिक एसिड पाए जाते हैं. असॉर्बिक एसिड जो है वो पाया जाता है आंवला और सिट्रस फ्रूट में. मैलिक एसिड एप्पल्स में पाए जाते हैं. ऑक्सैलिक एसिड स्पिनच यानी पालक में, गुआवा यानी अमरूद में पाए जाते हैं. लैक्टिक एसिड की बात करें तो खट्टे दूध यानी सॉर मिल्क या फिर कर्ड, दही में पाए जाते हैं. एंड फॉर्मिक एसिड एंड स्किन एंड टैनिक, द लास्ट वन इज टी. टैनिक एसिड किसमें पाया जाता है, चाय में पाया जाता है. आप जानते हो चाय मतलब मीठी नहीं होती स्वाद में, तो शुगर हम लोग टी में इंक्लूड करते हैं तब वो मीठा बनाता है ना, अदरवाइज थोड़ा कड़वा सा ही होता है. तो हम कह सकते हैं उसमें भी एसिड पाया जाता है. उस एसिड का नाम क्या है, टैनिक एसिड. ओके. इन एडिशन देयर आर सम एसिड व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स ऑफ द अर्थ, वी कॉल देम मिनरल एसिड्स. जो पृथ्वी के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं एसिड्स, मिनरल्स, वो मिनरल एसिड कहलाते हैं. मिनरल एसिड्स आर आल्सो नोन एज लैबोरेटरी एसिड. मिनरल एसिड को लैबोरेटरी एसिड के नाम से भी जाना जाता है. दे इंक्लूड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड. नेचुरली अक्यूरिंग एसिड्स आर आल्सो कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड. बेसिस के बारे में जानते हैं. क्षार. इन एक्टिविटी 1 आपने भी हमने बताया था ना कि उसमें आपको टेस्ट बताना है. उसी का वी हैव सीन दैट सम सब्सटेंसेस लाइक बेकिंग सोडा आर बिटर इन टेस्ट. जैसे कुछ सब्सटेंस जैसे बेकिंग सोडा वो टेस्ट में थोड़ा बिटर है. द सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा फील्स सॉपी. बेकिंग सोडा का जो विलेन होता है वो सॉपी सा लगता है. दिस इज सो बिकॉज बेकिंग सोडा इज बेसिक इन नेचर, क्योंकि वो जो बेसिक होता है, बेस होता है, वो
क्षारीय होता है, उसकी प्रकृति ही क्षारीय होती है, क्षार जो होता है। सबस्टेंस विच आर बिटर इन टेस्ट, ऐसे सबस्टेंस जिनका टेस्ट बिटर होता है। एंड सॉपी टू टच आर कॉल्ड बेसेस, और सॉपी होता है वो बेसेस, तो क्या कहलाते हैं, बेसिस कहलाते हैं। बेसिस कैन न्यूट्रलाइज एन एसिड टू फॉर्म इन सॉल्ट एंड वाटर, बेसिस जो होते हैं कैन न्यूट्रलाइज एन एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, नमक और पानी से तैयार किया जाता है। बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर, ऐसे बेसिस जो पानी में घुल जाते हैं वो कॉल्ड एल्कलीज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एल्कलीज कहलाते हैं। द नेचर ऑफ सच सबस्टेंस सेड टू बी बेसिक। बेस सबस्टेंस इन विच इट्स फाउंड, बेस किस में पाया जाता है, देखिए जो साबुन जैसे, अगर आपको फील आए किसी भी सबस्टेंस से, जैसे कि भी सॉफ्टी सॉफ्टी लोग बार बार पढ़ रहे हैं, तो साबुन जैसा फील अगर किसी सबस्टेंस को छूकर या किसी की तरह आता है आपको, तो वो क्या है, बेस है, उसमें क्या है, बेसिक नेचर है, वो एसिड नहीं हो सकता। बेसिक हाइड्रोक्साइड सोप में पाया जाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोप में पाया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर में पाया जाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये भी विंडो क्लीनिंग सॉल्यूशन में पाया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम पाया जाता है। तो ये सारे बेस के कुछ वेरियस टाइप्स थे, जो ये कहाँ पाए जाते हैं, ये भी राइटर ने बखूबी बताया। इंडिकेटर्स, एन इंडिकेटर इज अ डाई दैट चेंज कलर व्हेन इट इज पुट इनटू एन एसिड और बेस। इंडिकेटर एक रंग है जो क्या करता है, दैट चेंजेस कलर, एक जो खुद तो नहीं लेकिन दूसरों का रंग से बदल देता है, व्हेन इट पुट इनटू अ एसिड और बेस, जब ये किसी एसिड या बेस में डाला जाता है तो उसका रंग परिवर्तित कर देता है। वी कैन नॉट टेस्ट ईच एंड एवरी सबस्टेंस, हर सबस्टेंस को हम टेस्ट करके तो नहीं जान सकते ना कि एसिड है कि बेस है। तो मोर ओवर इट मे बी डेंजरस टू टच एन अननोन सबस्टेंस, और ये भी खतरनाक भी हो सकता है, किसी भी पदार्थ को टेस्ट करके चेक करें तो मूर्खता है, वो नुकसानदायक भी तो हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है। देन हाउ डू वी फाइंड आउट नेचर ऑफ द सबस्टेंस, तो हम उस सबस्टेंस की प्रकृति को कैसे जानेंगे। टू टेस्ट वेदर अ गिवन सबस्टेंस एसिडिक और बेसिक, जानने के लिए कि दिया गया सबस्टेंस एसिड है या बेसिक है, और बेसिक सॉल्यूशन या फिर बेसिक सॉल्यूशन है। दीज आर टू टाइप्स एसिड बेसिक इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर्स एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स। दो इंडिकेटर्स हो गए हैं, विभाजित किए गए हैं, एक बेस वो नेचुरल है और दूसरा क्या है, सिंथेटिक है। इंडिकेटर्स, एग्जांपल ऑफ नेचुरली ऑकरिंग इंडिकेटर्स आर टर्मेरिक, जो नेचुरल है वो क्या है, टर्मेरिक है, लिटमस है, चाइना रोज है, पेटल्स, गुड़हल के पेटल्स जो होते हैं यानी उसकी पंखुड़ियां होती हैं, रेड कैबेज जूस और रेड कैबेज की जूस होती है, ये सब क्या है, नेचुरल इंडिकेटर्स है। ऑल बेसेस हैव अ बिटर टेस्ट आर सॉपी टू टच, सारे बेस जो होते हैं उनमें बिटर टेस्ट होता है और टच करने पे साबुन जैसा फील आएगा आपको। लिटमस, इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर, यह सबसे सामान्य प्रयोग किया जाने वाला इंडिकेटर है। इट इज नेचुरल इंडिकेटर या एक प्राकृतिक इंडिकेटर है। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेंस, अ टाइप ऑफ लाइकेंस नाम के एक प्रकार के पेड़ से लिया गया है। इट्स कलर इज डिस्टाइल वाटर इज पर्पल, पर्पल कलर का होता है। इन एसिडिक मीडियम, अम्लीय माध्यम में, इट्स कलर इज रेड, इसका रंग लाल होता है, यानी बेसिक मीडियम, और बेसिक माध्यम में होता है। इट्स कलर इज ब्लू, इट्स कलर इज, यहाँ बेसिक मतलब वो बेसिक बेस वाला नहीं है, ये बेसिक क्षार वाला है, क्षारीय वाला अर्थ में समझिएगा। ये बेसिक वो कहते हैं ना, बेसिक नॉलेज वाला बेसिक नहीं है, ये बेसिक क्षारीय वाला, इसको अलग सेंस में समझिए, आप साइंस पढ़ रहे हैं। टर्मेरिक, टर्मेरिक विच वी यूज इन द किचन फॉर कुकिंग इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर। जो टर्मेरिक है वो जिसका प्रयोग हम किचन में करते हैं भोजन पकाने के लिए, वो क्या है, प्राकृतिक इंडिकेटर है। इट इज ब्राइट येलो पाउडर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ प्लांट, ये एक चमकीला पीला पाउडर है जो कि प्लांट से प्राप्त किया गया है। टर्मेरिक इज कॉल्ड हल्दी इन हिंदी, हिंदी में टर्मेरिक को हल्दी कहते हैं। टर्मेरिक कंटेन्स येलो डाई, इस टर्मेरिक जो होता है पाया जाता है उसमें पीला रंग। टर्मेरिक टर्न्स इन रेड बेसिक सॉल्यूशन, अगर बेसिक सॉल्यूशन में टर्मेरिक को डाला जाए तो वो लाल हो जाता है। सिंथेटिक इंडिकेटर्स पढ़ते हैं, अभी तो हम लोगों ने नेचुरल पढ़ा, सिंथेटिक इंडिकेटर्स पढ़ते हैं। इन एडिशन टू नेचुरल इंडिकेटर्स there are synthetic indicators which are made in the laboratory. The two most common synthetic indicators are phenolphthalein and methyl orange. phenolphthalein और methyl orange ये दोनों क्या हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स के एग्जांपल हैं। तो phenolphthalein कलरलेस होता है और बेसिक मीडियम में पिंक हो जाता है, ठीक है। अगर इसे एसिड में डाला जाए तो रंगहीन रहेगा, कोई कलर नहीं आएगा। मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो ऑरेंज कलर का होगा ये ऑब्वियसली, लेकिन अगर इसे एसिड में डाला जाएगा तो रेड हो जाएगा, और अगर बेस में डाला जाएगा तो येलो हो जाएगा। ओके, तो मतलब है कि ये ऑरेंज कलर का है, लेकिन अगर बेस में डाला दिया
यानी क्षार में डाल दिया गया तो येलो हो जाएगा और अम्ल में डाल दिया गया तो रेड हो जाएगा। न्यूट्रलाइजेशन, देखिए क्या न्यूट्रलाइज करते हैं इससे, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं और क्या जनरेट करते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं, नमक और जल, यानी लवण और जल का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके। व्हेन एन एसिड इज एडेड टू बेस, जब कोई अम्ल बेस में जोड़ा जाता है, मिलाया जाता है, दे न्यूट्रलाइज ईच अदर इफेक्ट, एक दूसरे का इफेक्ट वो क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। ड्यूरिंग द न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड विद इवोल्यूशन ऑफ हीट, ये दोनों क्या सॉल्ट और वाटर आर प्रोड्यूस्ड विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट, गर्मी के इवोल्यूशन से, गर्मी के प्रभाव से पानी और नमक जो होते हैं क्या होते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं। एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर प्लस हीट इज इवॉल्व्ड। अगर एसिड और बेस को मिलाओगे तो सॉल्ट और प्लस वाटर बनेगा और साथ में ऊष्मा भी, उसमें क्या होगी, उद्दीन के माध्यम से मतलब एक उत्पन्न होगी वहाँ पर ऊष्मा। फिर आता है न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन किसका, इन सब चीज़ों का, एसिड और बेस का। Indigestion, our stomach secretes hydrochloric acid. This acid helps in digestion of foods. जो सैक्रेड एसिड होता है, ये एसिड भोजन को पचाने में, हमारे पेट में भोजन को पचाने के काम आता है। At times there is too much of acid in the stomach. जब पेट में बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या हो जाता है, अम्ल की मात्रा हो जाती है, indigestion and burning feeling, तो क्या हो जाता है, अपच, भोजन से कहते हैं पाचन न होना, अपच हो जाना, तो उसे बोलते हैं indigestion in English, and burning feeling, जलन सी आपको महसूस होगी उस समय। It can be painful sometimes, कभी-कभी ये दर्दनाक हो जाता है। In acidity doctors prescribe antacids such as milk of magnesia। जब एसिडिटी होती है डॉक्टर क्या सलाह देते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया खाने के पीछे, बेसिक नेचर, जो बेसिक होते हैं नेचर में। A common antacid used for curing indigestion due to acidity of milk of magnesia। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कंटेन्स बेस कॉल्ड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है जो दूध में पाया जाता है। दूध आप कंज्यूम करते हो तो एसिड की क्वांटिटी को क्या कर देता है, लेस कर देता है। फिर आता है इंसेक्ट स्टिंग्स, व्हेन एन एंट और बी स्टिंग्स फॉर्मिंग एसिड इज इंजेक्टेड इनटू द बॉडी व्हिच कॉजेस इचिंग। जब कोई आपको चींटी काट लेती तो आपके बॉडी में इचिंग यानी खुजलाहट शुरू हो जाती है बिकॉज ऑफ द एसिड की वजह से। अगर बात करें सॉइल ट्रीटमेंट, फार्मर्स यूज फर्टिलाइजर्स टू इंप्रूव क्रॉप यील्ड। फसल को इंप्रूव सुधार करने के लिए किसान यानी कि जो किसान होते हैं वो क्या यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स प्रयोग करते हैं। फर्टिलाइजर्स यानी खाद वगैरह। तो एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स मेक द सॉइल एसिडिक। अधिक आवश्यकता से अधिक अगर फर्टिलाइजर यूज किए जाए खेतों में तो वो एसिडिक हो जाता है। एंड प्लांट्स आर अनेबल टू ग्रो वेरी सॉइल, उस प्रकार की मिट्टी में फिर फसल अच्छी तरीके से नहीं उगाई जा सकती। इसलिए खाद वगैरह का जो फर्टिलाइजर्स का प्रयोग है खेतों में कम करना चाहिए। When the soil is too acidic, जब मिट्टी बहुत ज़्यादा अम्लीय हो जाती है, क्विकलाइन कैल्शियम ऑक्साइड CaO की मात्रा बढ़ जाती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 की मात्रा बढ़ जाती है, is added to the soil and neutralized the acid nature of the soil. In case the soil is too basic, इन सब को मात्रा में आपको क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 को अगर जोड़ा जाए तो केस बेसिक हो जाएगा, एकदम क्षारीय हो जाएगा। एंड अगर मैन्योर ऑर्गेनिक मैटर अगर जोड़ा जाए मिट्टी में तो ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेस ऑर्गेनिक एसिड विच न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। तो ऑर्गेनिक जो होता है वो नुकसान नहीं करता क्योंकि उसमें बेसिक नेचर होता है। दस फार्मर्स एड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जो मृत होते हैं, डिकेइंग पड़े हुए पदार्थ होते हैं, उसे अपने खेतों में डालना चाहिए, ना कि फर्टिलाइजर डालना चाहिए। ओके, फिर फैक्ट्री वेस्ट आता है। एसिडिक वेस्ट ऑफ फैक्ट्री इज फर्स्ट न्यूट्रलाइज्ड बाय ट्रीटिंग विद बेसिस बिफोर इट इज अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडी। तो क्या होता है, एसिडिक वेस्ट ऑफ फैक्ट्री, फैक्ट्री के जो एसिडिक वेस्ट होते हैं, अम्लीय कचरे होते हैं, अम्लीय जो वेस्ट होते हैं, by treating with base before it allowed to flow into the water bodies like lakes, ponds, rivers, ये सब नदियों वगैरह में जाते हैं। If they are allowed to flow as such, the acid will kill fish। अगर यही एसिड अगर अलाउ कर दिया जाए यही वेस्ट नदियों में जाने के लिए तो नदियों में मछलियाँ क्या होती हैं, मर लेती हैं। एंड अदर एक्वेटिक प्लांट्स एंड ऑर्गेनिज्म, और अदर जो प्लांट्स और ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी क्या लगेंगे, नुकसान पहुँचते हैं, क्योंकि उस जल को कहीं बड़ी दूर तक जाना है, पौधों तक जाना है, पक्षियों तक जाना है। ब्रशिंग टीथ, we brush our teeth with toothpaste
हम अपना जो दांत में ब्रश करते हैं वो टूथपेस्ट से करते हैं, विच इज बेसिक नेचर। और ये नेचर में कैसा तो बेसिक होता है क्योंकि इसमें सॉपी उसका बेसिक नेचर होता है, सॉपी मतलब साबुन जैसा। एंड दिस हेल्प्स टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड। तो ये मदद करता है एसिड की मात्रा को कम करने के लिए अराउंड द टीथ एंड प्रिवेंट्स टीथ डिके, टूथ डिके, और भी जो दांत की बीमारी होती है उसे दूर करता है, बचाता है। एसिड रैन, हैव यू एवर हर्ड अबाउट एसिड रैन? क्या आपने अम्ल वर्षा के बारे में सुना है? व्हेन द रैन कंटेन्स एक्सीड ऑफ एसिड, जब बरसात में बहुत सारी अधिक मात्रा में अम्ल पाया जाता है, इट इज कॉल्ड एसिड रैन। ये क्या कहलाता है? एसिड रैन, अम्ल वर्षा कहलाता है। तो उसके बाद फिर एसिड रैन के बारे में और भी कुछ चीजें हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड व्हिच आर रिलीज्ड एज पॉल्यूटेंट्स डिसॉल्व विद द रेन ड्रॉप्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये तीनों जो होते हैं ये रेन ड्रॉप्स यानी पानी की बूंदों में मिल जाते हैं फ्रॉम कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड रिस्पेक्टिवली। तो कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड से मिल जाते हैं। द एसिड रैन कैन डैमेज बिल्डिंग्स। एसिड रैन जो है इतनी खतरनाक होती है कि बिल्डिंग्स को भी डैमेज कर सकती है। मार्बल से बनी मूर्तियां भी, लाइमस्टोन, चूने और प्लास्टर को भी क्या करती है? ध्वस्त कर देती है। द डार्कनिंग एंड येलोइंग ऑफ ताजमहल इज ड्यू टू द एसिड रैन। जो ये ताजमहल पीला पड़ रहा है या फिर काला पड़ रहा है, इसका कारण है एसिड रैन यानी कि अम्ल की वर्षा। यहीं पे स्टूडेंट्स चैप्टर कंप्लीट होता है। हम आएंगे एक नए चैप्टर के साथ, एक नए नॉलेज के साथ। अभी धन्यवाद। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब चैनल, हिट द बेल आइकन। थैंक यू।